हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। आप में से कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर अगर हम अभी स्टार्ट करें तो क्या हमारा टाइमलाइन होना चाहिए, किस मंथ तक सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए अगर हम 2025 की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है एसएससी सीजीएल 2025 में 5 महीने से भी कम रह गए हैं। तो किस मंथ तक कितना आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, क्या रोड मैप रहेगा, कैसे आप तैयारी कर सकते हो, किन सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, कितना टाइम देना है, मॉक कब देना है, हमें सेक्शनल मॉक कब देना है, चैप्टर वाइज मॉक कब देना है। वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसमें किस चीज पे फोकस करेंगे। हम मेनली इन 3 चीजों पे फोकस करने वाले हैं कि सिलेबस को कब तक कंप्लीट करना है, रिवीजन कब तक हो जाना चाहिए, मॉक टेस्ट और एनालिसिस कब करना है और कहां से करना है, कैसे करना है। इसमें हम तीनों मॉक के बारे में बात करेंगे, चैप्टर वाइज हो या सेक्शनल मॉक हो या फुल मॉक हो या पीवाईक्यू हो, तीनों पे ही हम 1 बाय 1 करके फोकस करेंगे। देखो, सबसे पहले बच्चे ना 2 टाइप के होंगे कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ओके, या फिर आप किसी पेड पढ़ रहे हो। देखो, अगर सेल्फ कोई पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पेड में कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप हमारे साथ जीएसपी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये बेसिकली जो जो मैं अभी बताने वाला हूं उसी पे फोकस करके है कि कैसे हम आप लोगों को मई के एंड से पहले तैयार कर देंगे 2025 के लिए। बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स, मॉक वगैरह सब ऐड कर करके कैसे आप उसमें अपने आप को तैयार कर सकते हो, ये मैं आपको इसमें गारंटी देता हूं कि अगर आप इसे ज्वाइन करते हो और 70% भी अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जितना हम कहते हैं उसका 70%। अभी डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप अभी यूज करते हो हमारा कोड अभी 007, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट अभी 007। ठीक है, जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा जीएसपी बैच ले सकते हैं। जो बच्चे 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं मैं उन्हें बोलूंगा कि फाउंडेशन बैच में लेना या सुपर सिलेक्शन बैच ले लो। 899 का है 18 मंथ्स के लिए, आप वो ले सकते हो, या फाउंडेशन बैच ले सकते हो, वो ज्यादा फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस को कैसे टारगेट करना चाहिए। देखो, सबसे पहले आप ऑलरेडी लेट हो, आपको भी पता है। एटलीस्ट मेरा मानना है कि मैथ्स को सिलेबस कंप्लीट करने में ना 5 to 6 मंथ्स तो चाहिए ही, मिनिमम आपको 6 मंथ्स तो चाहिए ही। अभी 6 महीने आपके पास है भी नहीं। एनी हाउ कैसे भी करके, जैसे 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, बाय द एंड ऑफ मे आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैथ्स का सिलेबस मई एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इनका सिलेबस उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मैथ्स का है, तो आपको अप्रैल एंड तक इनका सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। कहां से करना है? देखो, मैथ्स के लिए तो हम लोग खुद ही करवा रहे हैं, मैं खुद ही करवा रहा हूं। किरण पब्लिकेशन की बुक का सॉल्यूशन रात में 9 से 10 आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। रात में 9 से 10 हमने 3-4 चैप्टर्स कर भी लिए हैं। मंडे से एवरेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो आप देख सकते हो। इंग्लिश के लिए अनन्या मैम करवा रही है, रीजनिंग के लिए रितिका मैम करवा रही है, जीके के लिए अमन सर, गौरव सर करवा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को ही फॉलो करते हो ना, एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक, आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इस चैनल की सारी वीडियोस देख लेते हो ना, तो मेरी गारंटी है आपका सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट। कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो बेस्ट है आपके लिए। जब एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर जाते हो ना, तो आपको रिवीजन देना होता है। ठीक है, जो मई मंथ है ना उसको आप रिवीजन के लिए रखना। मई में आपको पूरा रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने के 2 तरीके होते हैं। एक होते हैं कि आप अपने नोट से रिवाइज कर रहे हो, एक होता है आप नोट से रिवाइज कर रहे हो, और दूसरा है आप मॉक की हेल्प से रिवाइज कर रहे हो। देखो, इंग्लिश, जीके, इनमें ना बेस्ट वे होता है रिवाइज करने का, जो आपके खुद के नोट्स है ना उसको आप कितनी बार पढ़ते हो। बट ध्यान रखना ये इंग्लिश और जीके के लिए है। वहीं जब मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहा हूं ना, तो मॉक टेस्ट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ रिवीजन। मॉक टेस्ट एंड यू कैन से चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह जो होता है ना, सेक्शनल मॉक, ये बेस्ट वे होता है मैथ्स और रीजनिंग के लिए। ध्यान रखना ये होता है मैथ्स और रीजनिंग के लिए। अगर आपसे कोई भी पूछे कि भैया मैथ्स और रीजनिंग को कैसे रिवाइज करना है, तो एक ही बात बोलना कि भैया मॉक दो, क्योंकि ये चैप्टर इतने बड़े होते हैं ना कि आप एक दिन में आप इनका एक चैप्टर नहीं कर सकते हो, और अगर आपने एक दिन भी कर लिया तो भी मतलब मुश्किल ही होता है कंप्लीट होना। हालांकि हम लोग मई में रिवीजन बैच लेकर आएंगे इसके लिए।
मई में रिवीजन बैच लाएंगे मैथ्स के लिए अपार्ट फ्रॉम मॉक, क्योंकि मॉक तो अभी से ही चल रहा है। तो रिवीजन के लिए बेस्ट वे होता है इनका, आपको कहां से रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके। और इंग्लिश और जीके के लिए आपको अपने नोट्स फॉलो करना है, या फिर अगर आप कहीं से कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो उन्होंने जो आपको सीट्स प्रोवाइड किए हैं वो रिवीजन के लिए बेस्ट होता है। फिर सवाल आता है कि सर मॉक टेस्ट कब देना है और क्यों देना है। देखो, मुझसे अगर कोई पूछे ना कि सर मॉक टेस्ट कब से देना है, मैं बोलूंगा भाई बंद कर, जा अभी दे, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। अगर किसी को भी लगता है कि आपकी 30% तैयारी हो रखी है, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको सिर्फ ये दिखाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, वो आपकी स्पीड को सुधारेगा, वो आपकी एक्यूरेसी को सुधारेगा, वो आपको बताएगा कि आपका की एरिया क्या है, आपका वीकनेस क्या है। अगर वीकनेस है तो उस पर काम करना है, ये सब आपको मॉक टेस्ट से पता चलता है। तो इसीलिए आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देना है। अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूं तो अपने चैनल पे मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे हम लोग रोज 9 से 10 बजे सुबह एक मॉक करते हैं मैथ्स का डेली। उसमें हम लोग सिर्फ सीजीएल नहीं, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे सारे टेस्ट ले रहे हैं ताकि बच्चों की तैयारी अच्छे से होते रहे। सेक्शनल मॉक आपको अभी देना स्टार्ट कर देना चाहिए, मैथ्स और रीजनिंग का 1-2 चैप्टर करते ही स्टार्ट हो जाओ। चैप्टर वाइज मॉक, चाहे आप इंग्लिश करो चाहे आप जीके करो, टेक्स्ट बुक ऐप पर सब कुछ है, और अभी तो डिस्काउंट भी चल रहा है। ओके, अभी 007 यूज करोगे, चाहे पास लेना हो या कुछ भी, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और फुल मॉक ना आप मार्च से स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ये मैंने एक टाइम फ्रेम बना दिया है कि आपको कब से कब तक तैयारी करनी है और कैसे कैसे तैयारी करनी है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं, जिन भी बच्चों को दिक्कत आ रही है। अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो आपको मैथ्स की तैयारी मई तक खत्म कर देना है। रीजनिंग, इंग्लिश और जीके बाय द एंड ऑफ अप्रैल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन रिवीजन, मई को रिवीजन के लिए लेकर चलना। अब रिवीजन कैसे किया जाता है, तो जीके और इंग्लिश को ना आप अपने नोट से या जो भी आपके टीचर्स ने अगर आपको कोई असाइनमेंट्स या सीट्स प्रोवाइड किया है उनसे करो। और मैथ्स और रीजनिंग का रिवीजन का बेस्ट वे होता है मॉक टेस्ट देना रेगुलर, चाहे आप सेक्शनल मॉक दो, चाहे आप फुल मॉक दो, चाहे आप चैप्टर वाइज मॉक दो। देन मॉक कब से स्टार्ट करना है, देखो मैथ्स का मॉक ऑलरेडी स्टार्टेड है, आप फॉलो कर सकते हो हमारे रोज 9 से 10 बजे। बाकी के आप अभी सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर सकते हो, चैप्टर वाइज मॉक स्टार्ट कर सकते हो। इवन चैप्टर वाइज मॉक जो है आपको हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करना है, चाहे वो जीके हो, इंग्लिश हो या मैथ्स हो। अभी से अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हो ना, तो मेरी गारंटी है आपकी तैयारी हो जाएगी, अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप मैंने आपका एक रोड मैप दे दिया है कि कैसे कैसे करना है। ओके, अगर आप चाहते हो कि हम कुछ सीरीज स्टार्ट करें, ठीक है, कुछ वीकली टारगेट जैसा स्टार्ट करें, तो कमेंट जरूर करना। अगर अच्छे खासे रिस्पॉन्सेस आते हैं तो हम खुशी खुशी स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।